होगा कि किस तरह से ब्रिटिश ने यहाँ पर जो यहाँ की एक तरह से जो भी संपत्ति थी उसको एक्सप्लॉइट किया था, उसका शोषण किया था। तो ये सारे चेंजेस हमारे उनके कॉलोनियल पीरियड के समय पर हुए थे। फिर है कल्चरल चेंजेस। कल्चरल चेंजेस से मतलब है, कल्चरल से मतलब क्या है, संस्कृति। संस्कृति से मतलब क्या है, हर देश की संस्कृति अलग अलग होती है ना। वहाँ की हर जगह देश में जो लोग हैं वो अलग, उनकी जो भाषा होती है वो अलग होती है, रहन सहन अलग होता है, उनकी वेशभूषा अलग होती है, बोलचाल अलग होती है। ये सारे, उनका खान पीन अलग होता है। ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, हमारी कल्चरल में आती है ना, संस्कृति में आती है। और उस समय क्या चेंजेस आए, यानी कि उसमें बदलाव कैसे आया। जब आपको मालूम है कि हमारे देश में जब हम लोग, हमारे यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग है। आपको यहाँ ये भी मालूम है कि जहाँ यहाँ पे कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। अब किसी भी स्टेट में जाते हैं, राज्य में जाते हैं, तो वहाँ के जो रीति रिवाज हैं वो अलग अलग है ना। तो हमारे देश की जो संस्कृति कहलाती है वो विविध संस्कृति कहलाती है ना। बहुत सारी संस्कृतियों से मिलकर हमारा देश बना है। अब जब अंग्रेज आए, या उससे बोलो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों से पहले जब मुस्लिम्स का यहाँ पर आक्रमण हुआ तो वो अपनी संस्कृति को लेकर यहाँ पर आए थे। तो हमारे उनकी संस्कृति, और आप देखते होंगे कि मुस्लिम और हिंदू संस्कृति दोनों एक तरह से क्या हो गई थी, आपस में मिलजुल गई थी ना। वो लोग यहाँ पर रहने लगे थे और उनकी कल्चर अलग था और हमारा कल्चर अलग था। तो एक दूसरे को हमने अपनाया था और यहाँ पर उन्होंने यहाँ रहने लगे थे। फिर धीरे धीरे जब ब्रिटिश का शासन आया, यानी कि कॉलोनियल पीरियड आया, तो उनका जो कल्चर था, यानी कि जो पाश्चात्य सभ्यता है वो हमारे सभ्यता से बिल्कुल कैसी है, डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो जब वो यहाँ आए तो लोग अब उस संस्कृति को देख कर क्या हुए, आकर्षित हुए। तो वो उनका रहन सहन हम जैसे रहते थे उससे बिल्कुल अपोजिट था। वो बहुत ही खुले विचार के थे, उनका खान पीन भी अलग था। तो वहाँ से इस तरह से जब वो यहाँ पर आए ब्रिटिश, तो उनका जो कल्चर था, संस्कृति, वो भी अपनी लेकर आए। यहाँ पर के जो लोग थे वो उससे क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। तो काफ़ी कुछ कल्चरल चेंजेस भी उनके आने से आया था। फिर है सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस से मतलब है सामाजिक बदलाव। अब सामाजिक बदलाव क्या आया, हम कह सकते हैं कि भले ही ब्रिटिश ने हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, बहुत शोषण किया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ उन्होंने ऐसे कार्य भी किए जिसे हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी एक तरह से जो हमारे देश में कुरीतियाँ थी, कुरीतियों से मतलब कि जो बहुत पुराने ज़माने, जैसे कि बाल विवाह है, सती प्रथा है। सती प्रथा से मतलब आप समझते होंगे कि कोई किसी औरत का अगर पति मर जाता था तो उसको जबरदस्ती उसके साथ में उसको जला दिया जाता था। तो सती प्रथा वगैरह ऐसी जो बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, पर्दा प्रथा है, इस तरह की जो कुरीतियाँ थी हमारे देश में। तो हमारे कुछ समाज सुधारक रहे थे ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, इनके प्रयासों से उन्होंने अंग्रेजों की सहायता से इन सारी चीज़ों पर क्या किया था, बैन कर दिया था, यानी कि प्रतिबंध लगवा दिया था। यानी आज भी वो उस समय जो कानून पास हुए थे वो आज भी हमारे यहाँ पे मान्य हैं कि जैसे कि सती प्रथा वगैरह, इस तरह की बाल विवाह जो हमारे यहाँ पर कानूनी क्या है, दंडनीय अपराध है। यहाँ तक ये चेंजेस थे जो कि कॉलोनियल पीरियड्स में हमारे यहाँ के हम हो सकते हैं। जो औपनिवेशिक शासन था उसमें ये सारे चेंजेस हमारे देश में आए थे। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्या मतलब है, यानी कि हमें मालूम है कि हम ये पता है कि हिस्ट्री क्या है ना। जो बीता हुआ समय है, जब उनको क्रम वाइज इवेंट जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी घटना किस समय हुई थी। अब मॉडर्न पीरियड को हम कैसे इंक्लूड करते हैं, तो उसके सोर्सेज क्या हैं, उनकी स्रोत क्या है, जिससे हमें पता चलता है कि ये समय काल हम इसको हम इस समय को क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियड बोल रहे हैं या आधुनिक युग की संज्ञा दे रहे हैं। तो उसके सोर्सेज क्या थे, यानी कि उसके स्रोत क्या थे, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये मॉडर्न पीरियड इस समय शुरू हुआ था, या इस समय को हम लोग मॉडर्न पीरियड कहते हैं। तो जो सोर्सेज थे उसमें सबसे पहले कुछ ऐसे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के सोर्सेज थे। प्राइमरी से मतलब यानी कि प्राथमिक, और हम बोल सकते हैं सेकेंडरी यानी कि द्वितीय तरह के जो सोर्स थे वो दोनों तरह से हमें उपलब्ध हैं। जैसे कि पहला कौन सा है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हम लोग
एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और क्या बोल सकते हैं कि हम लोग जो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है सबको सब मालूम है कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री में खास तौर पर जो सोर्सेज इंपॉर्टेंट रखते थे वो कौन से होते थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते थे, यानी कि जो प्राकृतिक जो स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं ना, जो पुरानी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, खुदाई में मिली हैं, उन चीज़ों से हम पता चलता है कि ये चीज़ें उस समय की यानी कि उतनी पुरानी हैं। तो उसको हम लोग किसमें इंक्लूड करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंक्लूड करते हैं, यानी कि प्राकृतिक स्रोतों के रूप में इंक्लूड करते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो हम बोल सकते हैं जो भी खुदाई में मिली हैं चीज़ें या जो भी दबी हुई चीज़ें मिली हैं उनसे हमें पता चलता है, जैसे कि सिक्के हैं या और भी चीज़ें हैं, औजार हैं, तो वो कितने समय पुराने के हैं, ये सारी चीज़ें जो हमें प्राप्त हुई हैं वो किसमें मिली हैं, हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मिली हैं। या हम बोल सकते हैं कि जो मॉन्यूमेंट्स रहे हैं या बिल्डिंग्स रही हैं और इस तरह के जो भी आर्किटेक्चर्स हैं, है ना, कि जो भी जिस समय उस समय काल में जो भी बनाई गई थी। अब आपको मालूम है कि जो दिल्ली का निर्माण हुआ है, दिल्ली में अधिकतर जो बिल्डिंग्स है, पार्लियामेंट हाउस है या और भी बहुत सारे इंडिया गेट वगैरह है, इन सब का जो निर्माण है वो अधिकतर उसका निर्माण किसने किया है, ब्रिटिश ने किया है ना, अंग्रेजों द्वारा ही किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे किसमें आती हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आती हैं। फिर है दूसरा हमारा लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब क्या है, जो भी लिखित साक्ष्य हमारे पास में उपलब्ध है वो सारे किसमें इंक्लूड होते हैं, लिटरेरी। अब अंग्रेज या हम बोल सकते हैं ब्रिटिश की जो खासियत थी, आप बोल सकते हैं कि उनकी जो विशेषता थी वो ये थी कि वो जो भी उनके पास में लिखित जो चीज़ें हैं वो बड़ी सिस्टमेटिक वे से आज भी हमारे आर्चिव में, यानी कि जो लेखाकार होते हैं वहाँ पर आज भी उपलब्ध है, रखी गई हैं, सुरक्षित रखी हुई हैं। तो उनसे भी यानी लिटरेरी जो स्रोत है या सोर्सेज हैं उनसे भी हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। फिर तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से मतलब है प्रशासनिक, हम बोल सकते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स रहे हैं प्रशासनिक से मतलब क्या है, जो भी प्रशासन किस तरह से वो उन्होंने जब यहाँ आए थे तो एज ए ट्रेडर के रूप में उन्होंने पहले तो जो यहाँ के जो शासक थे, जो वो हो सकते हैं महत्वपूर्ण शासक थे, उनसे फरमान जारी करवाया था कि जिससे कि वो यहाँ पर, आपको मालूम है कि कहीं भी किसी भी देश में जाने के लिए, व्यापार करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो किस तरह से उन्होंने वहाँ आके परमिशन ली थी और धीरे धीरे यहाँ पर वो अपना साम्राज्य बढ़ाते चले गए थे। तो वो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से हमारे देश पर शासन शुरू किया था और किस तरह से पूरे देश पे शासन किया था। फिर है बुक्स। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो न्यू इन्वेंशन है, जो आविष्कार हुआ था वो किसका हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस का हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार की वजह से ही जो बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, इनका ये अधिक से अधिक मात्रा में क्या होने लगी थी, छपने लग गई थी। तो इनके द्वारा भी हमें पता चलता है कि कौन सी बुक कब लिखी गई थी। तो उसमें आपको मालूम है बुक वगैरह में अधिकतर लिखा रहता है कि किस सन में कौन सी बुक या किस जो भी घटनाएं वगैरह लिखी गई थी वो सारी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, बुक्स से। फिर है